मुनाजरा किस बात पे था कि खुदा झूठ बोल सकता है या नहीं। देवबंदियों ने ये लिखा है या नहीं। उस पर जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मुआरजात किए थे वो लेके बिलबिला रहा था कि इन्होंने ऐसा कह दिया, देवबंदियों का खुदा ऐसा है, देवबंदियों का खुदा ऐसा है, देवबंदियों का खुदा ऐसा है। ये बिलबिलाहट थी। क्यों भाई? ना ऐसा वहाबी देवबंदी लिखते, न आला हजरत कलम चलाते और न यूं रुसवाई होती। फिर ठंडे हो गए यार, बोलो सुभान अल्लाह। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। तुम्हारी खोल खोल के हम दिखाते नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो नहीं? ये तुम्हारी जो खोल खोल के दिखाई है किताब, ये बेइज्जती और बेगैरती तुम्हारी सामने नहीं आती। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। न खुलते राज सरबस्ता, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त। हजरात, ये जो फतावा रज़विया की इबारत सुनाई गई कल मुनाजरे में, ये न सुनाई जाती, न देवबंदियत की पोल खुलती, न वहाबियत नंगी होती। अगर मुल्ला जी चैलेंजे मुनाजरा न करते, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में चैलेंजे मुनाजरा किया। अरे ये नहीं जानते कि जब ढकरवा चौराहे पे 12 साल पहले जो मुनाजरा तय हुआ उसमें ताहिर गयावी वगैरह और बड़े बड़े इनके मुनाजरीन जमा हो गए थे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रात के 2:15 बजे अपनी गाड़ी में किताबें भर के, मैं, मौलाना हनीफ साहब, मौलाना आकिल साहब और हमारे लड़के, हाँ ये भी थे, कमाल भी थे उस टाइम, और ये मुजाहिद मेहरुद्दीन, खड़े हो जाओ, ये उस मुनाजरे के बानी मुमाइनी थे। बैठ जाओ, रो मत, हंस जा, खुशी में आंसू निकालो, खुशी के। उस वक्त जब देवबंदी मुल्लों को बड़े बड़े तागूत आए हुए थे, ढकरवा में तागूत, और उन तागूतों के ताबूत में हमने कील ठोंक दी थी। जोर से बोला, हर आदमी बोल जोर से, खाली सर मत हिलाना, कभी बोलने की जरूरत पड़ती है, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ताबूत में कील ठोकी। सुबह को मुनाजरा था और उसी रात में 9 बजे, वो 2:15 बजे ठीक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी, किताबों से भरी हुई गाड़ी, कि सुबह को मुनाजरा होना है, किताबें दिखाई जाएंगी। ऐसी किताबें हम भर के लाए थे, आज भी लेके आए भर के हैं? हाँ, इससे दुगनी चौगनी थी। ये गवाह हैं उनके। कौन कौन था तुम में का उस मुनाजरे में? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, जो था वो हाथ उठाओ ऊंचा करके, ठीक है। आधी किताबें हमारी वापस हो गई, एक गाड़ी हमारी किताबें लेके गई, और एक गाड़ी में हमने कहा थोड़ी छोड़ देना बस नजारे के लिए। तो उस वक्त सुबह को जब मुनाजरे का स्टेज सजा, अब इंतजार कर रहे हैं कि देवबंदी मौलवी आए, देवबंदी मौलवी आए, देवबंदी मौलवी आए। तो अल्लाह जाने जमीन निगल गई या आसमान ने उचक लिया, मौत का सन्नाटा है। तो पता नहीं कौन से गार में, कौन सी खो में छुप गए मुल्ला जी, जिंदे मुर्दे
अल्लाह जाने यही हाल हुआ था ढकरवा चौराहे पे। उसके बाद हमने तकरीर की थी 1 घंटा और किताबें दिखाई थी लगातार कि हमारा इख्तिलाफ इस वजह से है इन देवबंदियों से। हद तो यह है कि बरेली शरीफ के अंदर जज के सामने मुनाजरे के लिए तैयारी हो गई। अरे यार, कोर्ट में, कचहरी में हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त भी सराय खाम में खाम लोग जमा हुए। सराय खाम उनका एक मोहल्ला है, वहां उनका मदरसा है। वहां पर जमा हुए मुल्ला लोग और कोर्ट के अंदर हम पहुंच गए अपने चंद उलमा के साथ। और जज के सामने जब हमने कहा बुलाइए उनको, कहां है, तो साहब ताहिर गयावी वहां भी था। जो मर गया, जहन्नम रसीद हो गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा मुनाजिर वही था जिसको हमने 2 जगह रगड़ा था, एक इटारसी के मुनाजरे में और एक मलिकपुर हाट दालकोला के मुनाजरे में। खाक चटा दी थी उसको, धूल चटा दी थी, इसलिए तो नहीं आता था हमारे सामने। उसके बाद ही की तो बात है ये। सराय खाम में पड़ा रहा, कोर्ट में नहीं आया, कचहरी में नहीं आया, और ये ढकरवा में गड़ा रहा, पड़ा रहा, मगर सामने नहीं आया। भुलार का मुनाजरा 5-6 साल पहले की बात है। ये मौलाना इमरान साहब मौजूद हैं। इन्होंने 1 महीने से वहां पर जाके सब सेटिंग की मुनाजरे की। चूंकि चैलेंज दिया था उन्होंने थाने के सामने, कहा तुम में जो हो हमारे मौलवियों को काफिर साबित कर दे, जो हो उसे बुला लो, जो हो उसे बुला लो। क्या क्या अल्फाज थे उसके ऐलान करने वाले के, वायरल हो गया। आजकल तो मीडिया ये है, इसमें वायरल हो जाता है, सब पता लग जाता है। चैलेंज दिया, बड़ा भारी भरकम चैलेंज। उसमें हम गए मुनाजिर की हैसियत से और हमने कह दिया था हमारा नाम मत बताना। पोस्टर में भी अपना नाम हमने छापने नहीं दिया था, क्योंकि हम जाएंगे, अगर पोस्टर में नाम छपेगा तो ये लोग नहीं आएंगे। हम जब पहुंचे वहां तो पता लगा कि इनको पता लग गया हमारे नाम का कि वो आ रहे हैं। सगीर अहमद रजवी जोखनपुरी आ गए। अब उनकी जान निकल गई, रूह फना हो गई। उनको ये अंदाजा नहीं था कि मैं पहुंच जाऊंगा। हालत खराब हो गई, नहीं आए सामने। ये भूड़ा की बात, मुड़ई की बात नहीं है। कितनी जगह ऐसा हो गया है। और रचेटा एक जगह है जिला मुरादाबाद में, वहां मुनाजरे के स्टेज लग गए। वहां गैर मुकल्लिद थे, मुनव्वर हुसैन गैर मुकल्लिद और उसके साथ के मौलवी, वो उधर उनका स्टेज और इधर हमारा। तो उसने पूछ लिया कि सुन्नियों की तरफ से कौन है मुनाजिर, तो उन्हें बताया मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी। हम पहुंच चुके थे, स्टेज पे नहीं आए थे सिर्फ। कहा मौलाना सगीर अहमद रजवी जोखनपुरी। जैसे ही सुना कूद कूद के भाग गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुल्तानुल मुनाजिरीन, हाफिजे हदीसे कसीरा। इटारसी के अंदर मुनाजरा तय हो रहा था, नहीं इटारसी में तो हुआ था मुनाजरा, और वो है रोड पे इंदौर में जश्न फतह मनाया गया। अहले सुन्नत ने जश्न फतह मनाया, वो बिहार के कटिहार के मुनाजरे के बाद। तो वहां बहुत जगह के लोग आए थे। एक जगह के लोगों ने ताहिर गयावी से फोन करके कहा साहब एक मुनाजरा यहां कर लीजिए, खंडवा में। खंडवा तो कहता है मुनाजरे से कोई फायदा नहीं होगा। ये 1 हफ्ते के बाद की बात है, वहां कटिहार के मुनाजरे के 1 हफ्ते के बाद की बात। मुनाजरे से कोई फायदा नहीं होगा। ये लड़के चल बैठ जा, फायदा नहीं होगा। वो टेप कर ली,
सुन्नी ने उसकी मोबाइल की बात टेप कर ली। अब वो लोग आए इंदौर में जश्न फतह में और कहा कि हजरत ऐसा है कि आप चलिए हमारे यहाँ कुछ सुन्नियों को समझा दीजिए चल के और मुनाजरे के हालात बता दीजिए। हम गए खंडवा हम गए तो 150 लोग खास लोग वहाँ जमा हुए और हमने कहा अब लगाओ ताहिर गयावी को फोन। सुनो, ताहिर गयावी को फोन लगाइए। फोन लगाया तो ये हेलो ऐसे बोलते हैं। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं अब्दुल्लाह बोल रहा हूं। अरे यार, सीखो मुनाजरा कैसे किया जाता है। मैंने कहा मैं अब्दुल्लाह बोल रहा हूं और मैंने सच कहा, गलत नहीं कहा, क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अगर मैं अपना नाम बता देता तो फौरन फोन रख देता वो। जी फरमाइए। मैंने कहा कि खंडवा में एक मुनाजरा आप कर लें, यहाँ के याकूब भाई ने आपसे बात की थी। तो बोले कोई फायदा नहीं होगा, मुनाजरे से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो नहीं कह रहा है कि मुनाजरे से हमारी मैया मर जाएगी। बोले कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा बहुत बड़ा फायदा होगा, अकीदे लोगों के दुरुस्त हो जाएंगे, आप मुनाजरा कीजिए। तो मैंने कहा कटिहार के मुनाजरे से बहुत फायदा हुआ। तो कहता है कि वहां तो उन्होंने, हाँ, मैंने कहा कटिहार के मुनाजरे में आपने एक इल्जाम लगाया था मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब पर कि आपने हजरत ईसा के नबी होने का इनकार किया है। नहीं, लगाया था आपने इल्जाम। बोले हाँ, उन्होंने ये कहा था कि हजरत ईसा आएंगे तो नबी होकर नहीं आएंगे। तो मैंने कहा इससे नबुव्वत का इनकार हो गया। उन्होंने कहा आएंगे जरूर, मगर नबी होकर नहीं आएंगे, हुजूर का उम्मती होकर आएंगे। अरे बोला करो यार, उम्मती होकर आएंगे। खैर, उसने समझ लिया कि ये अब्दुल्ला ही नहीं है, अब्दुल मुस्तफ़ा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब्दुल इमाम अहमद रजा भी है। फौरन फोन रख दिया। तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने नारा लगाया जोरदार कि इसको कहते हैं चटपट एकदम। अगर वो आ जाता आज, या कोई आ जाता, किसी को भी बुला लेता वो, तो थोड़ी देर में ही सेवा समाप्त हो जाती, थोड़ी देर में। इसलिए कि हम ऐसा सवाल करते कि गर्दन नाप देते उसकी एक सवाल में। और याद रखो, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है तू जलील कर देता है। बियदिकल खैर, तेरे ही दस्ते कुदरत में भलाई है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। एक बात बताओ कि खाली कलमा पढ़ लेना ही काफी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या जो कुछ हुजूर लेके आए हैं उस सबको मानना जरूरी है? सफेद टोपी वाले, मानना जरूरी है कि नहीं? बोलो जरूरी है कि नहीं? बोलो। अच्छा, आपके कोई बाप हैं? ही सबके बाप जी। तो आपने जब बाप को बाप मान लिया तो काबिल एहतराम मान लिया कि नहीं?
बोलो, मान लिया। अब आप एहतराम न करें वो आपकी नालायकी होगी, लेकिन मान तो लिया आपने। जैसे ही बाप कहा, ताजीम का पहलू आपके दिल में आ गया। सही बात है, बोलो सही बात है। अच्छा, एक बात, एक अकीदा है अहले इस्लाम का कि खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अरे यार, मैं आज आपसे असल में बुलवाना ही चाहता हूं ताकि आपके दिल में जम जाए बात। खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। एक आन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी मौत उसके करीब नहीं आ सकती। वो हय्यो कय्यूम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक लम्हे के लिए भी मौत, बोलो, नहीं आ सकती। जिस तरह वो जिंदा है, उसी तरह वो अलीम है, इल्म वाला है। एक लम्हे के लिए भी वो जाहिल नहीं हो सकता, गाफिल नहीं हो सकता। जिस तरह वो हमेशा किससे है और वो माबूद है, उसी तरह परवरदिगार सादिक है, सच्चा है। उसकी सिफात बेशुमार हैं। उनमें ये सिफत भी है कि वो सादिक है, सच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड के लिए भी वो झूठ नहीं बोल सकता। कंजूस होगा वो बहुत बड़ा, जो आदमी नहीं बोलेगा, बहुत बड़ा कंजूस होगा। मैं एक एक बात को आपकी दिल दिमाग में उतारना चाहता हूं। अब ये बात समझ में आ गई कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे बोलो, खुदा झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, ये हमारा अकीदा है अहले इस्लाम का। अब यही बात किसी हिंदू से आप पूछिए कि बोलो भाई, सीताराम से ही पूछ लो कि खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, वो कहेगा पागल हो गया है। वो कहेगा, हिंदू होकर कहेगा पागल हो गया है। खुदा भी कह रहा है और कह रहा है झूठ बोल सकता है। अरे यार, क्या मूला के लोग हो यार। कहेगा पागल हो गया, खुदा के लिए बोल रहा है झूठ बोल सकता है। अभी की ईसाई से पूछिए, खुदा झूठ बोल सकता है तो वो 3 खुदा तो मानता है, मगर खुदा को झूठा नहीं कह सकता। अब यहूदी से पूछिए कि बोल खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, तो यहूदी भी इनकार करेगा और कहेगा खुदा झूठ नहीं बोल सकता। अजी न काफिर कह रहा है न मुशरिक कह रहा है। अबू जहल से भी अगर पूछ लेते, यार, तो अबू जहल भी ये कहता कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। वो खुदा के साथ और पत्थरों को माबूद बना लेता था और पूछता था अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, ना खलफ, ये सब बुतों को तो पूछते थे मगर खुदा को झूठा नहीं कहते थे। ये कहते थे कि खुदा बड़ा है, ये छोटे हैं, ये उसके शरीक है, खुदा के शरीक बनाते थे ये, लेकिन खुदा को झूठा नहीं कहते थे। हजरत आदम से लेकर आज तक दुनिया में कोई भी मजहब वाला हो, कोई धर्म वाला हो, खुदा को झूठा नहीं कह सकता कि झूठ बोल सकता है। ये आज तक कोई नहीं कह सकता। अब हम पूछते हैं वहाबियों से, बोलो, अरे कुछ तो मुंह खोलो देवबंदियों, बोलो कि तुम्हारा, बोलो खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं। तो मुल्ला जी क्या बोलेंगे, अरे ये पूछ रहे हो खुदा झूठ बोल सकता है, झूठ की क्या बात है।
हर बुरा काम जो बंदा कर सकता है वो खुदा भी कर सकता है। माज़अल्लाह, जोर से माज़अल्लाह रब्बिल बोलो आलमीन। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह और जोर से माज़अल्लाह बोलो। रब्बिल आलमीन। ये आदमी नहीं बोल रहा, ये काली टोपी वाला, काली पैंट वाला, बोल माज़अल्लाह। बोले झूठे पे खुदा की लानत। खुदा ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की। अरे बाबा कुछ जिंदगी में सीखा है कि नहीं सीखा है? लानत नहीं बोल सकते? झूठों पे खुदा की, लानत है, खुदा की लानत है। लानत है। क्यों? किसने कहा ये? खुदा ने। किसने कहा? खुद। झूठों पे खुदा की लानत किसने फरमाया? ये खुदाए पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि झूठों पे खुदा की लानत। तो जिस झूठों पे खुदा की लानत है, अगर खुद भी खुदा झूठ बोल सके तो माज़अल्लाह माज़अल्लाह, फिर ये हुक्म उस पर भी पहुंचेगा। खुदा की लानत झूठों पर। अब ये बात सबसे पूछ लिया, और धर्म वाले से पूछिए तो सब कहेंगे खुदा झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन इन मुल्ला जी से पूछिए जो कलमा लिए फिर रहे हैं, नमाजों के गट्टे बनाए हुए हैं, इनसे पूछो खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं? तो कहते हैं बोल सकता है। क्या बोलते हैं? माज़अल्लाह बोल रब्बिल सकता है। आलमीन। हमने कहा दलील क्या है? बोले दलील ये है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। कुरान में बहुत जगह आया है कि बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। तो औंधी मत देखो, औंधी मत। जब उलट जाता है ना भेजा, तब ऐसी बातें करता है आदमी। भेजा उलट गया अंदर अंदर। हमने कहा क्या बात? बोले अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। झूठ भी एक चीज है, लिहाजा उस पे भी वो कुदरत रखता है, तो झूठ भी बोल सकता है। अब मुल्ला जी कह के फंस गए, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा फांसा जकड़ लिया, कहा जब खुदा झूठ बोल सकता है कि झूठ भी एक चीज है, तो बोलो खाना भी तो एक चीज है। क्या खुदा खाना खा सकता है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नुक्ता है, बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी भी एक चीज है, क्या खुदा पानी पी सकता है? अब मुल्ला जी फंस गए और सुन्नी हंस गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि खाने के लिए मुंह भी चाहिए, खाने के लिए पेट भी चाहिए, और खाने के लिए भूख भी चाहिए। तुमने खुदा को क्या भूखा भी मान लिया, पेट वाला भी मान लिया, मुंह वाला मान लिया? तो शाहिद शेख चुल्ली, शाहिद शेख चुल्ली किताब दिखाते फिर रहे। देखो आला हजरत ने कह दिया कि खुदा को तुमने खुक्कल मान लिया, कि खुदा खुक्कल है, झूठा है, और खाना खा सकता है, पी सकता है। ये नहीं बता रहा, ये हमारा अकीदा है जी। ये देखो सब अय्यारी देखो, ये नहीं बता रहा है कि ये हम देवबंदियों का अकीदा है जो आला हजरत ने बयान किया है, बल्कि आला हजरत पे लगा रहा है इल्जाम कि उन्होंने ऐसा लिखा है खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, झूठा है, मक्कार है, अय्यार है, चालाक है। ये सब बातें उसने यहाँ पर की। मूड़ा में भी मूड़ा बुजुर्ग में भी ये बातें उसने की, और फिर चैलेंज मुनाजरा किया उसने। मगर क्या बताएं, जब क़यामत आने वाली होती है तो आके रहती है, उस पे क़यामत आ गई और फिरा भागा दौड़ा। जो मौलवी मुल्ला हाथ लगा तो वो सबने इनकार कर दिया, मगर एक हाथ फंस गया उसके जाल में, वो भी जलील हुआ उसी के साथ। याद रखो, अल्लाह पाक जिसे जिल्लत देता है उसे कोई रोक नहीं सकता, अजीज नहीं बना सकता। आओ कुरान पाक इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे ज्यादा बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह पर झूठ का बोहतान बांधे।
इन्होंने झूठ का बोतान अल्लाह पर बांधा तो अल्लाह ने इनको जलीलो ख्वार कर दिया, जलीलो रुस्वा कर दिया। अब हमारा अकीदा क्या हुआ कि खुदा सच्चा है। हाथ उठा के बोलो खुदा, जोर से बोलो खुदा सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है और वहाबियों देवबंदियों का खुदा झूठा है। क्यों भाई? तो उन्होंने अपना खुदा अलग बना लिया, खुदा अलग बना लिया। लेकिन याद रखो, सुबह आप नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज में आप क्या पहला कलमा पढ़ते हैं? पहली बात क्या बोलते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अल्लाहु अकबर के बाद हाथ बांधते हो कि नहीं बांधते हो नमाज में? मुंह देख रहे हो यार, नमाज में हाथ बांधते हो कि नहीं? और हाथ बांध के क्या पढ़ते हो? सना क्या है वो? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। पढ़ो, जोर से पढ़ो, जोर से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। ये पहला कलमा नमाज में आपने ये पढ़ा, क्या मतलब हुआ इसका? ये अल्लाह तू पाक है। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तू पाक है, पाक है। किस चीज से पाक है? जो तेरी शान के खिलाफ है उससे तू पाक है। खाने से पाक है, सोने से पाक है। तुम बोलोगे सोने से पाक है, पानी पीने से पाक है, दवा पीने से पाक है। बोलो बोलो पाक है। लेटने से, अरे तुम्हारा जैसा ईमान जोरदार है वैसे ही बोलो। लेटने से पाक है, ऊँघने से पाक है, झूठ बोलने से बोलो पाक है। अब नमाज में हाथ बांध के अल्लाह के सामने आप ऐलान कर रहे हैं कि तू झूठ बोलने से पाक है। और नमाज से बाहर निकले, किताब में लिख दिया झूठ भी बोल सकता है, हर बुरा काम कर सकता है। जो बंदा कर सकता है वो बुरा काम खुदा भी कर सकता है। अगर न कर सके और बंदा कर ले तो खुदा की कुदरत घट जाएगी, बंदे की कुदरत बढ़ जाएगी। और ऐसा हो नहीं सकता, मुल्ला जी कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा की कुदरत कम हो जाए और बंदे की कुदरत बढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मुल्ला जी कह रहे हैं खुदा को मानना पड़ेगा कि वो खा भी सकता है क्योंकि बंदा खाता है। माशअल्लाह माशअल्लाह। कुछ समझ भी रहे हो मेरे भाइयों? समझ रहे हो? एक एक बात समझ में आ रही है? अरे बोला करो यार, रोड वाले ही बोलो, समझ में आ रही है बात? बोले खुदा की कुदरत घट जाएगी अगर बंदा खाए और खुदा न खा सके, तो बंदे की कुदरत बढ़ जाएगी, खुदा की ताकत कम हो जाएगी। अगर खुदा बंदा तो बीमार होता है, अगर खुदा बीमार न हो सके तो बंदे की कुदरत बढ़ जाएगी, खुदा की कुदरत घट जाएगी। बंदा दवा पीता है, अगर खुदा न पी सके तो बंदे की कुदरत घट जाएगी, खुदा की कुदरत बढ़ जाएगी। ये लोगों, ये इस तरह की बातें बाबी मौलवियों ने लिखनी शुरू कर दी किताबों में। हकीकत ये है खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुनाज़रे अहले सुन्ना, पीरे तरीका, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़मे हिंद, नारे तकबीर। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। हमने कहा ये ताकत बढ़ाने के चक्कर में खुदा की ताकत बढ़ जाए, बंदे की घट जाए। तुमने खुदा को खुदा ही न रहने दिया, खुदा को खुदा नहीं रहने दिया। अरे खुदा फिर क्या रहा कि जिसका जिस्म हो जाए वो खुदा कैसे?
जिसको भूख लग जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? जो खा सके वो खुदा कैसे हो सकता है? जो पी सके वो खुदा कैसे हो सकता है? अरे जिसको नापा जा सके वो खुदा कैसे हो सकता है? खुदा खाएगा तो फिर हाथ से खाएगा, हाथ मान लिए खुदा के, और फिर पीने वाला मान लिया, खाने वाला मान लिया, वो खुदा कैसे हो सकता है? जो मर सके, रे बंदा तो मरने पे कादिर है, चाहे तो अभी छलांग लगा दे, कुएं में डूब के मर जाए। क्यों भाई? कहाँ गए ये लोग यार? मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। ऊपर बैठ जाओ मेरे लाल, करीब आ जाओ, अरे आगे बढ़ो। तो बंदा चाहे डूब के मर सकता है, बोलो क्या खुदा भी डूब के मर सकता है? तो खुदा को तुमने खुदा नहीं माना। खुदा फरमाता है वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, अल्लाह की जो कदर करनी चाहिए इन वहाबियों ने नहीं की है, इन देवबंदियों ने वो कदर नहीं जानी। अरे कदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत जानते हैं। हमारा खुदा वो है जो न खा सकता है, न पी सकता है, न चल सकता है, न सो सकता है। हमारा खुदा वो है जो इन सारी चीजों से पाक है। हमारा खुदा जिंदा है, उसे मौत नहीं आ सकती। हमारा खुदा सच्चा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, हाफिज़े हदीसे कसीरा, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़मे हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजमे में से कोई नारा अब तक नहीं लगाया है? कोई नारा लगाने वाला मजमे में? हाँ, अच्छा चलिए, अब कहाँ तक इस अकीदे को, उनके नापाक अकीदे को रगड़ा जाए। आइए एक और अकीदा इनका। इन्होंने लिखा सब अंबिया भाई हैं, सारे नबी भाई हैं, तो सब की भाई की सी ताजीम करना चाहिए। कैसी? भाई की सी, भाई की तरह ताजीम करो नबी की। ये इनका धर्म हुआ। किसकी तरह? भाई के बराबर ताजीम करो। अब बताओ, ताजीम भाई की ज्यादा होती है या बाप की? सच बोलो, सच बोलो, ऐसा बोलो, बाप की बोलो। बाप की। बाप की ताजीम भाई से ज्यादा होती है। इन नाबकारों ने नबी की ताजीम भाई बराबर लिखी, माशल्लाह माशल्लाह, बाप के बराबर भी ताजीम नहीं लिखी। ये लोगों, ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। मगर सुनो, हमारे हुजूर सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं, सबसे ज्यादा अजमत वाले हैं, सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं, सबसे बड़े खुल्क वाले हैं और सबसे शानदार खल्क वाले हैं। अखलाक देखो सबसे ऊंचा, हुस्न देखो तो सबसे ऊंचा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, हाफिज़े हदीसे कसीरा, पीरे तरीक़त, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़मे हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जश्न फतह मनाया जा रहा है इन्हीं देवबंदी मौलवियों के फरार की वजह से। दिन भर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिन भर इंतजार हुआ और वो फरार हुआ। ये जश्न फतह है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, ये जश्न फतह है। और इस जश्न फतह में हम सब सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं।
और फतह मना रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंद बाला है, मगर इन देवबंदियों ने घटाई है शान हुजूर की। मगर जिसे खुदा बढ़ाए कोई घटा नहीं सकता। अल्लाह ने अपने हबीब की शान कैसे बढ़ाई है मेरे अजीजों, मैं क्या बताऊं आपको कैसे बढ़ाई है और क़यामत के दिन कैसे बढ़ाएगा। सुनो, अब जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग और मेरे करीब आ जाओ। मैं भी खड़ा होता हूं और खड़े होकर 5 मिनट तकरीर करूंगा। खड़े हो जाओ, आ जाओ। मौलाना लोगो तुम भी आ जाओ जल्दी से, खास तकरीर है खास। इधर आओ नजदीक, रोड पे कहां जा रहे हो? 5 मिनट के लिए इधर खड़े हो जाओ जल्दी। सब लोग इधर आओ, इधर आओ, फील्ड में आओ, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हजरात देखो, सुन्नी मुसलमानों माशाअल्लाह सब आ गए। हजरात नारा लगाओ एक जोरदार। तुम नारा लो, लाउड स्पीकर लो अपना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस करो। क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, युजलिसुनी रब्बी मअहू अलल अर्श अजलिसु अला कुर्सी रब बैन यदै रब। क़यामत के दिन मैं अपने रब के सामने उसी की कुर्सी पर बैठूंगा और उसी के हुक्म से बैठूंगा। बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। वो कौन सी कुर्सी होगी? वो कुर्सी वो है जो आयतुल कुर्सी में है, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीनों को घेरे हुए है। मगर उस कुर्सी पे अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरा रब मुझे बिठाएगा उसके हुक्म से, उसी के सामने उसी की कुर्सी पर मैं बैठ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी कुर्सी पे मैं बैठूंगा और सरकार फरमाते हैं, युजलिसुनी रब्बी माहू अलल अर्श। मेरा परवरदिगार मुझे मैयत तशरीफ व तकरीम से अपने अर्श पर बिठाएगा। खुदा अपने अर्श पे मुस्तफ़ा को बिठाएगा। मुस्तफ़ा बैठे होंगे अर्श आज़म पर और सारे लोग होंगे फर्श ज़मीन पर। तुम्हारी जगह मैं होता ना और ये तकरीर होती तो मैं उछल जाता। तो सब होंगे फर्श जमी पर। अरे देखो, सारे नबी फर्श जमी पर, सारे वली फर्श जमी पर। हजरत आदम क़यामत में फर्श पर होंगे, हजरत यूसुफ फर्श पर, हजरत याकूब फर्श पर। सुभान अल्लाह बोलते रहो। हजरत मूसा फर्श जमी पर, हजरत ईसा फर्श जमी पर, हजरत दाऊद फर्श जमी पर, सारे अंबिया फर्श जमी पर और हमारे मुस्तफा अर्श बरी पर। हमारे मुस्तफा अर्श बरी पर। नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श, अब वो कहाँ गए अब्दुल क़य्यूम? अब्दुल क़य्यूम, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। पढ़ो, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। और देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की।
हम भी देखेंगे और ये मुल्ला जी लोग भी देखेंगे। मुल्ला जी लोग भी देखेंगे और जब सुन्नियों से मुलाकात होगी क़यामत के दिन देवबंदियों की जब सुन्नियों से मुलाकात होगी, बोले सुन्नी कहेगा देखो वो है मेरे आका। सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। अपनी तरह बशर समझता था ना दुनिया में, देख वो है मेरे आका, वो कुर्सी पे बैठे हैं मेरे आका। दुनिया में तू समझता था मेरी तरह, वो देख अर्श आज़म पे बैठे हैं मेरे आका। सुभान अल्लाह। तो अब ये झेप जाएगा, शायद झेप जाएगा, कहेगा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुझे थानवी ने ऐसा सिखाया था, देवबंदी मौलवियों ने मुझे ऐसा पढ़ा दिया था, किताबें ऐसी ऐसी लिख दी, मैं उन पर ईमान ले आया, इसलिए देवबंदियों के अकीदे मैंने मान लिए। अब चलो, तो ये शायद भी ढूंढेगा क़यामत में थानवी को, और महमूद हसन देवबंदी को ढूंढेगा। ये शायद जो मुनाजिर था ना देवबंदियों का, ये भी ढूंढता फिर रहेगा। अब एक जगह मिल जाएंगे थानवी जी, तो देखेगा ये तो क़यामत में बंधे पड़े हुए हैं। बंधे पड़े हुए हैं। अब जाएगा कहाँ, थानवी से चलो खलील मदम बेटवी को ढूंढें, थोड़ी दूर पे वो भी बंधा हुआ पड़ा होगा, और फिर रशीद अहमद गंगोही अच्छी तरह से जकड़ा हुआ होगा, और इस्माइल देलवी वो भी बंधा पड़ा हुआ होगा। अब ये शायद वहां पूछेगा थानवी से कि तुमने हमें गुमराह क्यों किया था, तुमने ऐसी बातें क्यों लिखी थी किताबों में कि नबी बड़े भाई की तरह था। देलवी से पूछेगा, थानवी से कहेगा कि तुमने नबी के इल्म गैब को जानवरों पागलों की तरह क्यों लिखा था, मैं तुम्हारी वकालत करता था दुनिया में। महमूद हसन देवबंदी और रशीद अहमद गंगोही से कहेगा तुमने नबी के लिए क्यों लिखा कि खुदा झूठ बोल सकता है, मैं तुम्हारी वकालत के लिए मूड़ा में मुनाजरा करने के लिए गया और फिर भाग गया था। तुमने क्यों ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा था, ऐसा क्यों बताया, ऐसी बोली तुमने क्यों बोली, ऐसी बोली तुमने क्यों बोली, नापाक बोली क्यों बोलते थे दुनिया में। तो थानवी जी कहेंगे अरे वो तो हमारा काम था, हमको ये मिलता था, अंग्रेज ये देते थे, हम वो बोली बोलते थे। गंगोही जी को भी माहवारी आती थी। अरे हाँ यार, माहवारी नहीं समझते हो, हर महीना थानवी जी को 600 रुपए की माहवारी आती थी। किधर से जारी थी माहवारी पता ही नहीं था, छुप छुप के आती थी। ये लोगों तो थानवी कहेंगे हमारा वो काम था बहकाना, हमने बहकाया, और गंगोही कहेंगे हमारा काम था बहकाना, हमने बहकाया। इस्माइल देलवी कहेंगे हमारा काम था बहकाना, हमने बहकाया। अरे तेरा काम बहकना नहीं था, तू क्या पागल हो गया था, हमारी बातें तूने क्यों मान ली, क्या तू पागल हो गया था, तुझे अक्ल नहीं थी। वो तो हमारा काम था, वो हमने कर दिया, हमें इसी के पैसे मिलते थे, तूने तेरी क्या अक्ल मारी गई थी, तू ऐसा क्यों कहता था। अरे हमने जो बोला वो तू बोलता था, तू वही क्यों नहीं बोला जो बरेली के इमाम अहमद रजा नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नारे रिसालत। जो बरेली के इमाम बोलते थे वही बोली तू क्यों नहीं बोलता था दुनिया में। अरे बरेली के इमाम क्या बोलते थे, जब देखेंगे अर्श आजम पर बैठे हुए मुस्तफा को तो चांद जैसे देखते हैं ईद का, तो हर तरफ से उंगलियां उठती है, वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद, वो देखो चांद। ऐसे ही हर सुन्नी क़यामत में जब देखेगा अर्श पे बैठे हुए मुस्तफा को तो हर सुन्नी ऐलान करेगा अरे वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा, वो देखो हमारे मुस्तफा, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला
हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, आबरूए सुन्नियत। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, पढ़ो मिलके, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे अच्छों में अच्छा समझी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। बोलो हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गम जैसे सबका खुदा एक है, अंबिया से करूं अर्ज क्यों, मालिको क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। तो सारे नबी बोले हमारे चहीते अहमद रजा सुनो, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुश्दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुश्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो शायद भी मुल्ला जी पे लात मार के आएगा, मैदान महशर में लतिया देगा ये, और शायद के झांसे में जितने आ चुके होंगे और नहीं सुधरेंगे तो वो भी शायद को लतियाएंगे वहां कि तूने हमें गुमराह क्यों किया था, तूने हमें गुमराह क्यों किया था। इसलिए सुन्नियो मरते मर जाना, मगर देवबंदी वहाबी मत बनना। ऐसे बोलो नहीं बनेंगे, ऐसे बोलो नहीं बनेंगे, ऐसे बोलो नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह नहीं बनेंगे। और बेईमान कभी मत बनना, और मसलके आला हजरत कभी मत छोड़ना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दिल खुश हुआ तुम्हारा, दिल खुश हुआ, अल्लाह माशाअल्लाह। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, पढ़ो। कौन कहे